क्योंकि वो सब लोग वो बाहर ही था, मैं सिर्फ गाड़ी में उसमें थी उस टाइम। तो सब लोग आए, तब तक वो लोग तो कोई वो माहौल भी इस तरीके का था कि कोई किसी को समझ नहीं रहा था कि क्या है, क्योंकि जो माहौल बनी थी वो समझ भी नहीं पाता कोई, क्योंकि किसी की जान गई है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है। तो सब लोग कोई समझा नहीं कि हकीकत क्या है या कुछ भी। लगातार मेरे गाड़ी में वार होने लगा। उसके बाद से कई लोग तो ये भी बोलने लगे कि निशा जी हैं इसमें गाड़ी में है, इनको माचिस मार दो। अभी हमारे साथ भोजपुरी के एक्टर और सिंगर निशा उपाध्याय जी, इनके साथ सड़क दुर्घटना हुआ है। उस दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हुए थे, उसके बाद उनका निधन भी हुआ। और तमाम सोशल मीडिया पर और मीडिया के माध्यम से आपने देखा कि डायरेक्ट किसी भी जांच के बिना जांच पड़ताल किए इस व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया जाता है। माना जाए कि अपराधी आपको घोषित कर दिया जाता है। हमने खबर नहीं देखा, खबर की जानकारी नहीं हुई, जैसे जैसे लोगों को पता चला, व्हाट्सएप सोशल मीडिया के युग है, जिसको जो लगता है वो उन्होंने अपना रिपोर्ट दर्ज करा दिया, अपने आप से उनको अपराधी घोषित कर दिया बिना एविडेंस के साथ। निशा उपाध्याय के मैंने एक वीडियो देखा था, इनके दुर्घटना से पहले एक कुत्ता को बचाते हुए आप गाड़ी में ले जाती है, अपने स्कॉर्पियो में उसको ले जाती है, और कुत्ता को काफी दिक्कत था, उसका चारों तरफ से शीशा लेदर हो गया था। उस तरह के जो व्यक्ति इस तरह की कुत्ते को, जानवरों को, पशु पक्षियों को बचाने का प्रयास करता है, तो उसके साथ इस तरह की घटना कैसे हो जाती है? आपकी एक तरह से आपको बताया जाता है कि आप एक बड़े अपराधी हैं, आपने घटना किया है। कैसे आपने घटना किया? इसमें हम क्या बताएं, वो चक्रव्यूह जिसको कहा जाता वही था। और जितना भी मेरा कार्यक्रम अधिकतर होता है छपरा सिवान गोपालगंज में, मैं कभी उस रास्ते से नहीं जाती हूँ। उस दिन पता नहीं कैसे मैं गई, एक माँ बाजार है, वो मार्केट है, और गाड़ी भी वो NH है, 531 साइड NH है वो। और गाड़ी भी उस दिन मेरी एकदम साइड में खड़ी थी, NH पे एकदम किनारे पे खड़ी थी। और सभी लोग, मेरी गाड़ी में कोई भी नहीं था, सब लोग बाहर निकल के ठेले के दुकान था, उससे कुछ अपना बनवा रहे थे नाश्ते पानी के लिए। हम लोग गाड़ी वहीं पर रोके हुए थे। 6 बजे हम अपना गाड़ी वहां पे स्टे किए थे। 6:15 में ये कांड हुआ। एक बाइक सवार 2 आदमी थे, और आकर के मेरी गाड़ी में उन लोगों की ठोकर लगती है। आपकी गाड़ी साइड किनारे पे थी, हाँ। वो गाड़ी तेज में ही थी उन लोगों की, तभी कह सकते, क्योंकि मेरी गाड़ी में ठोकर लगी और गिरे। और उनका मतलब हम लोग अभी सोच ही रहे कि हुआ क्या। तब तक उन लोगों ने एक आदमी का शायद देहांत हो गया उसी टाइम की, शायद हॉस्पिटल गया तब हुआ। और तब तक और वहाँ ग्रामीण क्षेत्र था, सभी लोग आकर के मेरे दरवाजे गाड़ी के तोड़ ताड़ दिए, शीशे जितने थे फोड़ फाड़ दिए, कोई जाना ना बुझा। तब तक मेरे बाउंसर जो कि आरा के है जयचंद सिंह जी, वो आकर के फिर देखने लगे कि क्या हुआ भैया, क्योंकि वो भी नहीं जानते थे। हाँ, वो भी नहीं जानते थे। इस तरह था कि इनके गाड़ी में जो भी लोग सवार थे, चाय पीने और मिठाई खाने के लिए निकले थे दुकान पर, और गाड़ी साइड में खड़ी कर दिए थे। और एक व्यक्ति ने जब हमारे के वहां कुछ लोगों से जब हमारी बात हुई, मैं इसको कहीं तहकीकात करने के लिए कोशिश किया, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर चल रहा है उसको मैंने तहकीकात किया। लोगों ने बताया कि जो व्यक्ति सड़क दुर्घटना में, जिस व्यक्ति का मौत हुआ है, मोटरसाइकिल से मौत हुआ है, बिहार में शराबबंदी है, लेकिन उस व्यक्ति ने शराब पी रखा था। ऐसा शायद रिपोर्ट में भी शायद आया है, वो ड्रिंक किए हुए थे। और मतलब रिपोर्ट में तो आया ही है। साथ साथ वहाँ के कई लोग जो ग्रामीण क्षेत्र थे, क्योंकि आजकल तो मेरे फैंस वहाँ पे भी बहुत सारे थे जो वहाँ पे आ चुके थे, वो लोग भी बताए उस टाइम पे। और खास करके तो उसमें निकला ही है रिपोर्ट में कि उन्होंने शायद ड्रिंक किया हुआ था। हाँ। और कहा जाता है ना कि एक आपने अचानक कई घटना देखा होगा कि कई पेड़ों में टकरा के सड़क दुर्घटना में लोग की मृत्यु हो जाती है, कभी दरवाजे में किसी के घर में घुस जाता है, तो कहीं कुछ न हो जाता है। तो आप बताइए कि घटना कितना प्रतिशत हकीकत है? आप किसी व्यक्ति को इस तरह से टारगेट कीजिएगा, टारगेट करने के साथ इनको ऊपर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि निशा उपाध्याय की गाड़ी ने इस बच्चे को कुचल दिया, इस व्यक्ति को कुचल दिएगा। जब तक खबर की कोई तहकीकात नहीं हो जाती है तो ज्यादा पत्रकार बनने की आवश्यकता नहीं है। एक पत्रकारिता आपके जीवन पर कितना भारी नुकसान पहुंचा सकता है ये भी आप भी नहीं जानते हैं। और पत्रकारिता कीजिए समाज में अच्छी चीज दिखाने के लिए। जो व्यक्ति कुत्ता को बचा सकता है, जानवरों को बचा सकता है, वो व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार सकता है क्या? थोड़ा अपने भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके पत्रकारिता पर थोड़ा इस पर ध्यान देना जरूरी है। और आखिरी बात मैं बताता हूं कि सच में ये घटना के जो है जिस तरह रूपरेखा तय हुआ, लोग कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि आपके विरोधी लोग इस तरह के साजिश के जाल फंसाए रखे, क्योंकि आपका जो लेवल है अब बढ़ रहा है। निशा उपाध्याय अब एक्टर के क्षेत्र में जा रही, हो सकता है कि ऐसे भी हो सकता है। अभी तो कुछ नहीं कर सकते हम, जो भी हो। ऐसे दुश्मन तो बहुत सारे हैं नो डाउट, लेकिन चाहने वाले भी। सबसे बड़ी बात है कि दुश्मन से ज्यादा आपके लाइफ में चाहने वाले और दुआ देने वाले लोग हो, तो फिर भगवान, वो कहावत है ना, जेकर राम ना बिगड़ी है, उनके लोग का बिगाड़ी, वही बात है। और खासकर जिनके साथ ये दुर्घटना हुआ है, उनके पूरी परिवार के साथ हम लोग हमेशा साथ में है। और मुझे खुद बहुत दुख है
कि वो मेरी ही गाड़ी से आकर के टकरा के और मरे, और जो भी उनकी मृत्यु हुई उसके लिए मतलब मैं क्या ही बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है उस चीज़ के लिए। क्योंकि जिसके परिवार में कोई गुजरता है और जिसके साथ में इस तरीके की दुर्घटना होती है, मतलब वर्ड ही नहीं है उसके लिए, मैं क्या ही बोलूं। लेकिन भगवान से यही है कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार के संभलने की शक्ति दे, यही कहेंगे।